रानी मुखर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता में टीना की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। दोस्तों, रानी ने अपने पासपोर्ट में अपने सरनेम मुखर्जी से मुखर्जी तक कर दिया और फिर से उन्हें नहीं बदलने का फैसला किया। मुखर्जी ने बॉक्स ऑफिस पर 6 साल तक लगातार भारत के टॉप अभिनेत्रियों की सूची में जगह बनाई और लगातार 3 साल 2004, 2005 और 2006 में वह पहले स्थान पर रही। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता की बंगाली भाषा की फिल्म बिहार फुल और सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में अभिनय में कदम रखा था। दोस्तों, 2006 में रानी को हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कभी अलविदा ना कहना के 7 तारीखों के साथ फिल्म की शूटिंग की तारीखों के टकराव के कारण बॉलीवुड की फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता राम मुखर्जी एवं मां कृष्णा मुखर्जी के यहाँ हुआ था। रानी एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनके पिता राम मुखर्जी एवं पूर्व फिल्म निर्देशक और फिल्मायल स्टूडियो के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मां कृष्णा मुखर्जी एक पूर्व बैकग्राउंड सिंगर है। उनके बड़े भाई राजा मुखर्जी एक फिल्म निर्माता और निर्देशक है। उनकी मौसी देवाश्री राय एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री हैं और उनकी चचेरी बहन काजोल है जो अभिनेता अजय देवगन की पत्नी एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री है। दोस्तों, अपने माता पिता और उनके अधिकांश रिश्तेदारों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद मुखर्जी को फिल्म में करियर बनाने की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि घर पर पहले से ही बहुत सारी अभिनेत्रियों थी और मैं कुछ अलग बनना चाहती थी। लेकिन जब रानी की उम्र मात्र 16 साल थी तो उन्हें जुगल हंसराज के साथ आ गले लग जा में मुख्य अभिनेत्री भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी कम उम्र में अभिनय करें और बाद में उर्मिला मातोंडकर ने ली थी। जब रानी की उम्र 18 साल हुई तो साल 1996 में उन्होंने अपने पिता के साथ बंगाली फिल्म बेयर फूल में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, रानी ने अपनी शुरुआती शिक्षा जुहू के मानेकजी कपूर हाई स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। रानी को बचपन से ही डांस सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने 10वीं कक्षा में ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। रानी एक अच्छी ऑडियंसर डांसर भी थी। रानी गोविंदा से हद कर दी अपने 2000 के सेट पर मिली और सूत्रों के अनुसार एक दूसरे को डेट करने लगी। अफवाहों के अनुसार अभिनेता ने रानी को हीरे, महंगी कारें और एक शानदार फ्लैट उपहार में देने की बहुत सी पैसा खर्च किए थे। रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन के साथ युवा और बंटी और बबली की एक साथ शूटिंग के दौरान बॉन्डिंग शुरू की थी। इसके अफवाह भरे प्यार का अंत तक हुआ जब अभिषेक ने आगे बढ़कर ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। 21 अप्रैल 2014 को रानी ने इटली में एक गुप्त समारोह में आदित्य चोपड़ा के साथ शादी के बंधन में बंधी। दंपति की एक बेटी आदिरा है जिसका जन्म 9 दिसंबर 2015 को हुआ था। दोस्तों, रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1997 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म राजा की आएगी बारात से की थी, लेकिन उनकी यह फिल्म फ्लॉप साबित रही। साल 1998 में उन्होंने आमिर खान के साथ विक्रम भट्ट की गुलाम में अभिनय किया। हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपने गाने आती क्या खंडाला में बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष करण जौहर ने अपने पहली निर्देशन फिल्म कुछ कुछ होता है उन्हें शाहरुख खान और काजोल के कास्ट किया। फिल्म कुछ कुछ होता है ये सब अभिनेत्री रोल सबसे पहले अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा गया था, लेकिन ट्विंकल खन्ना अन्य फिल्में करने में बिजी थी और करण जौहर की उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो जौहर ने शाहरुख खान और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के कहने पर रानी मुखर्जी को साइन किया था। इसके बाद वह साथियों में दिखाई दी जो इसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने हम तुम, युवा और वीर ज़रा में अभिनय किया। रोमांटिक कॉमेडी हद कर दी आपने और कहीं प्यार ना हो जाए अभिनय करने के बाद मुखर्जी ने रोमांटिक कॉमेडी हर दिल जो प्यार ना हो जाए में सलमान खान और प्रीति जिंटा के साथ अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक 2005 में एक बहरी और अंधी महिला की भूमिका निभाई। बंटी और बबली में वह धोखाधड़ी और कभी अलविदा ना कहना में एक दुखी विवाहित महिला की भूमिका निभाई।
दोस्तों बंटी और बबली 2 में रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा द्वारा बनाई गई कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को वरुण वी शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अलावे निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। फिल्म बंटी और बबली 2 साल 2005 में आई सुपरहिट हिंदी फिल्म बंटी और बबली के सीक्वल के ऊपर आधारित है। इस फिल्म में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और नवोदित अभिनेत्री सरवनीत वाघ है। अभिनय के अलावा रानी मानवीय कार्यों में भी काफ़ी सक्रिय है। उन्होंने कई संगीत कार्यक्रमों और स्टेज शो में भाग लिया है और महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाई है। 2014 में मुखर्जी ने लंदन में बाल शोषण पर एक चैरिटी डिनर में भाग लिया। दोस्तों इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।